उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षकाच्या यादीमध्ये त्या झेलाने आपलं नाव नोंदवलं आणि निश्चितच हा देखील एक उत्कृष्ट झेल होऊ शकला असता. देवराज ज्याच्या विरुद्ध एक षटकार टोलवला तर मात्र थोडंसं दडपण असेल गोलंदाजावर. धावफलक 39 धावा आपण पाहतोय. तिसरा सामना आजच्या दिवसातील. हो, सुंदर चेंडू फॉलो थ्रो मध्ये या ठिकाणी चेंडूला गॅदर केलं. थोडीशी नैसर्गिक या ठिकाणी अडथळ्यामुळे चेंडूला बॅकअप देतो स्वतः गोलंदाज. एक निर्धाव चेंडूची खेळी समाप्त होत आहे. तिसऱ्या षटकातील पहिला चेंडू निर्धाव, त्यानंतर षटकार, पुन्हा एकदा गोलंदाज कमबॅक करतो एक निर्धाव चेंडू. आता मात्र उरले 3 चेंडू या षटकातील बाकी. पुन्हा एकदा 10-12 पावलांचं रनअप घेऊन ओव्हर द विकेट देवराज आहे सज्ज. ओहो, फुल टॉस चेंडू मिड विकेटला. यावेळी फटका फसलाय. 2 क्षेत्ररक्षक परंतु अप्रतिम क्षेत्ररक्षण. सीमारेषेच्या बाहेर जाणारा चेंडू, अप्रतिम क्षेत्ररक्षणाचा मुजारा आपण पाहतोय. जवळजवळ 2 धावा आपल्या संघासाठी वाचवल्या आणि महत्त्वपूर्ण 2 धावा म्हणता येणार, कारण रेडी 11 क्रिकेट संघ एक धाव वाचवण्यासाठी या ठिकाणी शर्तीचे प्रयत्न हे मैदानामध्ये करतोय. एकूणच्या 2 धावांची सांघिक धावफलक 41 धावांपर्यंत मजल मारतोय. षटकातील उरलेत अजूनही 2 चेंडू बाकी. 41 धावा. हो, फटका फसला. विकेट कीपर जोवर चेंडूवर जाईल. डीप स्क्वेअर लेगचा क्षेत्ररक्षक जोवर बॅकअप देतोय. मात्र एकच धाव या ठिकाणी होत आहे. काहीसा दुखापतीमध्ये या ठिकाणी आपण पाहतोय अभि, ज्याच्या काहीसा शरीरावर चेंडू हा आदळतोय. त्यानंतर एक सिंगल आणि एका धावेनेशी धावफलक हा वधारतोय. तब्बल 42 धाव. आता मात्र या तिसऱ्या षटकातील नेमका शेवटचा चेंडू बाकी. एकही गडी बाद झालेला नाहीये. सलामीची जोडी बहरलेली तोडफोड फटकेबाजी करते निलेश 11 रेडी क्रिकेट संघ. खऱ्या अर्थानं दाद द्यावी लागेल ती म्हणजे तन्मय पडवळला. आल्यानंतर प्रत्येक चेंडूवर सिंगल धाव घेत आपल्या साथीदाराला तोडफोड फटकेबाजीसाठी पुन्हा एकदा प्रवृत्त करू देतोय अभि साळगावकर, जो आतापर्यंत 38 धावांवर नाबाद खेळी करतोय 15 चेंडूमध्ये. देवराज आपल्या षटकादरम्यान अंतरिम चेंडू हाताळताना क्षेत्ररक्षणात काहीसा बदल करतोय लेफ्ट हँडेड बॅटर तन्मय पडवळसाठी. देवराज पुन्हा एकदा सज्ज झाला. राईट आर्म राऊंड विकेट लेफ्ट हँडेड बॅटरसाठी. ओ, फिरकीचा चेंडू डीप स्क्वेअर लेगला फटका खेळला. त्या ठिकाणी आहे क्षेत्ररक्षक. दुसऱ्या धावेमध्ये रूपांतर करण्याचा प्रयत्न जोवर पैकी नॉन स्ट्रायकर एंडवर होत आहे. 2 धावा धावफलकावर नोंदवल्या जात आहेत आणि या दुहेरी धावणीशी त्या ठिकाणी तिसऱ्या षटकाची समाप्ती होत आहे. 3 ओव्हरचा खेळ समाप्त. 44 धावा धावफलकावर बिना गटाच्या मोबदल्यात. चौथ्या षटकासाठी गोलंदाजी मार्कवर अमय हा सज्ज होतो. वैयक्तिक कोट्यातील पहिलं आणि संघातर्फे 4थ्या षटकाचा खेळ हाताळण्यासाठी अमय हा गोलंदाजी मार्कवर सज्ज झालाय. समोरनं आघाडीची जोडी जी नाबाद 44 धावांची भागीदारी करते या मॅचमध्ये. आतापर्यंत स्पर्धेच्या सर्वोच्च धावा जर आपण बघितल्या तर 90 धावा, कदाचित 90-100 धावा करण्याचे या ठिकाणी प्रयत्न असेल. यावेळी फलंदाज शफल झाल्यानंतर चेंडू लेग स्टिकवर खेळवण्याचा प्रयत्न. लेग स्टिकच्या बाहेर चेंडू आणि त्यानंतर पंचांचा व्हाईट बॉलचा इशारा. अवांतर धाव धावफलकावर. सांघिक धावफलक व्हाईट बॉल निशी वधारतोय. 45 धावा धावफलकावर बिना गटाच्या मोबदल्यात. आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न. बॅट आणि बॉलचा काही संपर्क होताना दिसत नाही. अगदी वेगाने चेंडू विकेट किपरच्या दिशेने ट्रॅव्हल होतोय. निर्धाव चेंडूची खेळी आता मात्र या ठिकाणी समाप्त होत आहे. 4थं षटक या इनिंग दरम्यान अमेय ओव्हर द विकेट.
फुलवर टप्प्यात चेंडू हलक्याच बॅटने ग्लान्स केलंय चेंडूला. स्क्वेअर लेगच्या दिशेने चेंडूचा प्रवास लॉंग लेग रिजन मध्ये, जोवर क्षेत्ररक्षक बॅकअप देतोय. 2 धावा या ठिकाणी पूर्ण झाल्या. जोवर फेकी ही परतीची फेकी विकेट किपरच्या दिशेने केली गेली. एकूणच 2 धावा धावफलकावर नोंदवल्या गेल्या आणि या दुहेरी धावनेशी 47 धावा धावफलकावर बिना गड्याच्या मोबदल्यात. नाणेफेक हारल्यानंतर बॅटिंगसाठी संधी मिळाली निलेश 11 रेडी क्रिकेट संघाला. समोरून काय धारदार फलंदाजी अभि साळगावकर, जो आतापर्यंत 40 धावांवर नाबाद खेळी करतोय. आखूड टप्प्याचा चेंडू मिरकावला मिड विकेटला, डीप मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. षटकार. धावफलकावर होत आहेत बिनागड्याच्या मोबदल्यात. वैयक्तिक 46 धावांवर आतापर्यंत नाबाद खेळी करतोय. निश्चितच अर्धशतकाच्या नजीक घेऊन या ठिकाणी पोहोचलाय अभि. आखूड टप्प्याचा चेंडू मिड विकेटला, दर्जेदार षटकार. अर्धशतक, हाफ सेंचुरी या ठिकाणी पुरी झालीत. हाफ सेंचुरी पूर्ण झाली या ठिकाणी अभि साळगावकरची. आपण स्क्रीनवर पाहतोय अभि साळगावकर, ज्याने अर्धशतक झळकावलंय. 52 धावा ज्याच्या बॅटमधनं आणि सांघिक धावफलक 59 धावांपर्यंत. सेलिब्रेशन काहीशी दिलगिरी व्यक्त करतोय, कारण त्या ठिकाणी आमचा त्याच्यापर्यंत आवाज पोहोचत नसल्या कारणाने त्या ठिकाणी कदाचित त्याच्यापर्यंत उशिरा आमचा संदेश पोहोचला आणि त्यानंतर त्याने ते सेलिब्रेशन दाखवलंय. 59 धावा धावफलकावर बिना गड्याच्या मोबदल्यात. कदाचित पहिली इनिंग असेल ज्यामध्ये 100 गाठली जाईल का, हे देखील बघण्याजोगा उत्सुकतेचं असेल. 90 धावा या स्पर्धेच्या आहेत, सर्वोच्च धावा. कालच्या दिवसात एक हाफ सेंचुरी, आज पुन्हा एकदा हाफ सेंचुरी. मिड विकेटला टोलेजंगा फटका. 2 क्षेत्ररक्षक आहे झेल खाली, झेलात रूपांतर केलं जाईल का, परंतु या ठिकाणी क्षेत्ररक्षकाचे शर्थीचे प्रयत्न, काहीसे जीवनदान या ठिकाणी अभि साळगावकरला प्राप्त झालंय. 2 धावा आणि या 2 धावांची धावफलक हा वधारतोय 61 धावा. मैदानामध्ये जीवनदान प्राप्त झालंय नेमकं कुणाला, ज्याने हाफ सेंचुरी झळकावली त्या फलंदाजाला. आणि निश्चितच ही चूक कितपत महागडी ठरेल हे देखील बघण्याजोगं औत्सुक्याचं असेल. समोरनं अप्रतिम फलंदाजी. पुन्हा एकदा हेलिकॉप्टर भिरकावण्याचा प्रयत्न. डीप मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक आहे. चेंडूने ऐन मोक्याच्या क्षणी वळण घेतलंय. निश्चितच आजचा दिवस हा अभि साळगावकरचा आहे. चौकार आणि चौकारानेची सांघिक धावफलक वधारतोय. 4 ओव्हरचा खेळ समाप्त. 65 धावा धावफलकावर बिना गड्याच्या मोबदल्यात. 65 रन ऑन द स्कोरबोर्ड विदाउट लॉस ऑफ विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4th ओव्हर. तर 65 धावा धावफलकावर बिना गड्याच्या मोबदल्यात. अभि आणि तन्मय ही जोडी आपण पाहतोय, आघाडीची जोडी, बिनीची जोडी, विस्फोटक फलंदाजीसाठी माहीर असलेली जोडी ही उभादांडा क्रिकेट संघाची आपण मैदानामध्ये पाहतोय. निलेश 11 रेडी संघाची. समोरून देवराज 5व्या षटकासाठी सज्ज झालाय. राऊंड विकेट. चांगली खेळी वारंवार. मगासपासून तन्मयचं देखील कौतुक केलं, याचं उदाहरण आपण मैदानामध्ये पाहतोय. कारण पहिल्या चेंडूवर सिंगल धाव घेण्याचं कार्य, एक बहुमूल्य कार्य या ठिकाणी तन्मय याच्याकडनं होत आहे. आणि येणारे 5 चेंडू जे मी खेळणार अभि साळगावकर असं त्याचा साथीदार सांगतोय. संघाची धावफलक हा डोंगरा एवढी रचणार असं अभि साळगावकर आणि त्याचा साथीदार हा देखील मैदानामध्ये सांगतोय. फुल टॉस चेंडू अलॉंग कार्पेट, जमिनीलगत फटका. पुन्हा एकदा चेंडूने वळण घेतलंय. निश्चितच आजचा दिवस हा अभि साळगावकरचा आहे असं पुन्हा एकदा वर्तवण्यासाठी भाग पाडलं जात आहे. अजून एक चौकाराची नोंद ही धावफलकावर होत आहे आणि चौकाराची 70 धावा धावफलकावर होत आहेत.
5वं षटक हे मार्गस्थ आहे या ठिकाणी. सर्वोच्च धावा या स्पर्धेदरम्यान आपण पाहतोय अभि साळगावकरच्या 65 धावा धावफलकावर. ओहो, मोठा फटका टोलवण्याचा प्रयत्न, परंतु बॅटची लेमनेज. अभि साळगावकरच्या विकेटचा पतंग. देवराजने कमबॅक केलाय. पहिल्या विकेटची नोंद झाली आहे, ज्याने हाफ सेंचुरी झळकावली या मॅच मध्ये. कॅमेरामॅनच्या स्क्रीनवर आपण पाहू शकता 62 धावांची खेळी ज्याने केली तो अभि साळगावकर. वैयक्तिक सर्वोच्च धावा ज्याच्या बॅटमधनं आपण पाहिल्या. स्टार बॉय या नावाने संबोधला जाणारा अभि साळगावकर, ज्याने हाफ सेंचुरी या मॅच मध्ये झळकावली, त्याची विकेट काढण्यात या ठिकाणी समर्थ ठरला. गोलंदाज देवराज यांनी पहिला ब्रेक तर प्राप्त करून दिलाय रेडी 11 क्रिकेट संघाला. धावफलक 70 धावा एका विकेटच्या मोबदल्यात. सत्तर धावा एका विकेटच्या मोबदल्यात. अभि साळगावकरचं अर्धशतक, तब्बल 62 धावांची खेळी अभि साळगावकरची या ठिकाणी वादळी खेळी जी संपुष्टात येते. टॉस साठी या दोन्ही टीमचे कॅप्टन अन्वी स्पोर्ट्स रेडी, विपक्ष अणसूर 11 दोन्ही टीमचे कॅप्टन या कॉमेंट्री बॉक्स कडे टॉस साठी. वन डाऊनचा बॅटर मैदानामध्ये तेजस जुवलेकर हा स्ट्रायकर या ठिकाणी सज्ज. एका गड्याच्या मोबदल्यात 70 धावा. 5व्या षटकाचा खेळ हा मार्गस्थ आपण पाहतोय. ओव्हरपिच चेंडू आल्या आल्या मोठा फटका टोलवण्याचा प्रयत्न. मिड ऑफ क्लिअर केली. लॉंग ऑफच्या दिशेने चेंडूचा प्रवास. बॅकअप दिला जाईल तेवढ्यात मात्र एका धावेवर या ठिकाणी समाधान हे दोन्ही फलंदाज मानतायत आणि या एकेरी धावण्याची सांघिक धावफलक 71 धावांपर्यंत मजल मारतोय. 5वं षटक मार्गस्थ. जी सलामीची जोडी अप्रतिम भागीदारी करत होती, ती भागीदारी या ठिकाणी फोडण्यात यश संपादन केले ते म्हणजे देवराच्या गोलंदाजाने. निश्चितच कर्णधारांनी चेंडू माझ्याकडे का सुपूर्द केला याचं उदाहरण मैदानामध्ये त्याने सिद्ध केलंय. ओ, अल्टीपल्टीचा प्रयत्न, फटका जरूर फसलाय. विकेट किपर झपकन चेंडूला गॅदर करतोय. तेवढ्यात निर्धाव चेंडूची खिच समाप्त होत आहे. आता मात्र निर्धाव चेंडूची खेळी समाप्त झाली आहे. 5व्या षटकातील शेवटचा चेंडू बाकी आहे. 71 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात. अभि साळगावकर बाद झाल्यानंतर धावफलकाला रोधक लावण्याचं कार्य हे गोलंदाजाकडनं होत आहे. हो, फटका जरूर फसला. विकेट किपर जोवर बॅकअप देईल. एक धाव तर पूर्ण झाली. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न, परंतु एकच सिंगल. मात्र एक धाव या ठिकाणी. तब्बल 5 ओव्हरचा खेळ झाला समाप्त. 72 धावा धावफलकावर एका विकेटच्या मोबदल्यात. शेवटचं षटक, शेवटचे 6 चेंडू बाकी असतील. सुधीर गोलंदाजी मार्कवर शेवटच्या षटकासाठी सुधीर सज्ज होता. अल्टीपल्टीचा प्रयत्न, धाव घेण्यासाठी पुढे सरसावतात दोन्ही फलंदाज, परंतु वेगाने या ठिकाणी धाव पूर्ण होते. पंचांकडनं लेग बाईचा इशारा. अतिरिक्त धाव ही धावफलकावर होत आहे. एकेरी धावण्याची सांघिक धावफलक तब्बल 73 धावांपर्यंत मजल मारतोय. 73 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात. अंतरिम 5 चेंडू हे बाकी उरले. जर आजच्या दिवसात निलेश 11 रेडी क्रिकेट संघ जर क्वालिफाय झाला क्वार्टर फायनल मध्ये, रोहित राऊळ यांच्याकडनं तब्बल 500 रुपयाचं बक्षीस हे निलेश 11 संघासाठी. यावेळी पंचांकडे व्हाईट बॉलची दात ही मागितली जाते, परंतु पंच सांगताय चेंडू हा फलंदाजाच्या पट्ट्यामध्ये होता, खेळण्याजोगे होता, त्यामुळे निर्धाव चेंडूची नोंद ही आमच्या धावफलकावर होत आहे. सांघिक धावफलक स्थिरावतोय नाममात्र 73 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात. हो, फुल टॉस चेंडू, मिस टाइम फटका होतोय. लॉंग ऑन बाउंड्री लाईनच्या दिशेने चेंडूचा प्रवास घरंगळत जातोय. आकाश मांजरेकरची परतीची अप्रतिम फेकी, परंतु काहीशी सुंदर रनिंग बिटवीन द विकेट आपण पाहतोय. तेजस जुवलेकर आणि तन्मय पडवळची 2 धावा धावफलकावर नोंदवल्या गेल्या आणि या 2 धावांची सांघिक धावफलक 75 धावांपर्यंत मजल मारतोय.
अभि आणि तन्मय ही जोडी मैदानामध्ये असताना जवळजवळ प्रति षटकामागे 15 ते 16 धावांची सरासरी राखत धावफलक पुढे सरसावत होता, परंतु ज्या क्षणी अभि बाद झाला त्या क्षणी कुठेतरी धावांना रोधक लावण्याचं, लगाम लावण्याचं काम हे या ठिकाणी गोलंदाज करतायत. यावेळी मात्र बराच बाहेर चेंडू साईड लाईनच्या बाहेर या ठिकाणी चेंडू पिच केल्यामुळे पंचांकडून नो बॉलचा इशारा. फ्री हिटची संधी तेजस जवलेकरला या ठिकाणी प्राप्त होते. बघूया या चेंडूवर कशा रीतीने फटका खेळला जाईल. गतीमध्ये मिश्रण करण्याचा प्रयत्न, लुटागड घालून चेंडूचा प्रवास लॉंग लेगच्या दिशेने, जोवर बॅकअप दिला जाईल. ओहो, यावेळी खराब क्षेत्ररक्षणाच्या मोबदल्यात चौकारा फलंदाज तेजस याच्या खात्यामध्ये नोंदवला गेला आणि या चौकारानिशी सांघिक धावफलक वधारतोय, तो म्हणजे 80 धावा धावफलकावर. 80 धावा धावफलकावर एका विकेटच्या मोबदल्यात शेवटचं षटक. पुन्हा एकदा फटका फसला. आता मात्र शेवटचा चेंडू असेल या इनिंग दरम्यान. 20 धावा एका विकेटच्या मोबदल्यात शेवटचा चेंडू असेल इनिंग दरम्यान. समोरनं पुन्हा एकदा सुधीर सज्ज झालाय. फुल टॉस चेंडू, पुन्हा एकदा मिस टाइम फटका. 2 ते 3 खराब चेंडू होते, परंतु त्यावर मिस टाइम फटके झाले. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न होतोय. नॉन स्ट्रायकर एंडवर धावबादसाठी संधी. नेमका शेवटचा चेंडू होता, त्यावर मिळालेली मात्र एक सिंगल धाव. एका धावेनेशी 81 धावा धावफलकावर होत आहेत. 6 ओव्हरचा खेळ हा या ठिकाणी समाप्त होतोय. 81 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. टार्गेट 82 धावांचं ठेवलंय. 36 चेंडू 82 धावा विजयाचं समीकरण. बघूया काय घडतंय, काय बिघडतंय. सामन्यादरम्यान जिंकणारा संघ हा क्वार्टर फायनल मध्ये प्रवेश करेल, परंतु हारलेल्या संघाला निश्चितच अजून एक सामना जो येणाऱ्या कालखंडात खेळावा लागेल. स्पर्धेदरम्यान आपण या इनिंग दरम्यान दुसरी अर्धशतक, दुसरी हाफ सेंचुरी ही पाहिली, ती म्हणजे अभि सळगावकर याच्या बॅटमधनं. निश्चितच या 81 धावांचा 82 धावांचा बचाव कशा रीतीने होईल हे सांगण्यासाठी कॉमेंट्री बॉक्समध्ये बदल आमचे साथी समालोचक दीप आरुंदेकर येतात आपल्या समवेत. त्याच्या मार्फत मात्र इकडे त्याचं अर्धशतक, वैयक्तिक 62 धावांची खेळी आणि त्याचबरोबर संघाने मजल मारली ती 85 धावापर्यंत आणि 86 धावांचं आव्हान ठेवण्यात आलं, ते म्हणजे निलेश इलेव्हन रेडी संघाच्या बाजूने. गोल गेलाय अणसूर संघाच्या बाजूने आणि त्याने निर्णय घेतलाय. निर्णय कळवायचा आहे त्यांचा, अजूनही विनंती करतोय अणसूर संघ आपला निर्णय कळवायचा आहे.
सावराम शिरोडकर रही चलते फिर एक बार मैच की ओर। आज के इस दिन में पहली हाफ सेंचुरी इस प्रतियोगिता की दूसरी। अभी सावरकर के बल्ले से 62 रन उनका इंडिविजुअल स्कोर और 86 रनों का पीछा करने के लिए स्ट्राइकर साइड पर आकाश मांजरेकर, नॉन स्ट्राइकर साइड पर जो कि खड़े हैं यहाँ पर सुमित और गेंदबाजी के मोर्चे पर रवि। अंशुल टीम ने यहाँ पर टॉस जीता और उनका बॉलिंग करने का निर्णय। पहली गेंद आकाश मांजरेकर के लिए, ये बिल्कुल वाइड करार दी जाएगी अंपायर किशोर भगत सर की ओर से। बिल्कुल ऑफ स्टंप को चुराने वाली गेंद और इसी की वजह से यहाँ पर दंडित करते हुए एक एक्स्ट्रा रन के साथ यहाँ पर जो कि अकाउंट ओपन होता हुआ रेड 11 टीम का इस एक्स्ट्रा वाइड के साथ। इस बार हटकर खेले, लेग साइड पर गेंद जा रही है, मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद है और जब तक वो फील्ड करेगा यहाँ पर खराब आउटफील्ड की वजह से आपको सीधा हाथों में ही थ्रो करना है, अन्यथा इस प्रकार के दृश्य बहुत बार दिखाई पड़ेंगे। और वही हमने देखा जो कि थ्रो खराब हुआ, गेंदबाज के हाथों में नहीं गया और उसी की वजह से यहाँ पर डिफ्लेक्शन हुआ और गेंद ने अपना कांटा बदला। स्कोरबोर्ड इसी के साथ बदलता हो जो कि 3 रनों पर एक गेंद का खेल हो चुका है समाप्त। इस बार घुटना टेका और शॉट को तब्दील किया एक बड़े शॉट के साथ। बिल्कुल इसी प्रकार की बैटिंग करने की आवश्यकता है यहाँ पर और आकाश मांजरेकर को इस बार यहाँ पर प्रमोट किया है बैटिंग ऑर्डर में। अब दी ऑर्डर उन्हें भेजा है ओपनिंग बल्लेबाज की हैसियत से और वो क्यों भेजा, बिल्कुल इसी का बढ़िया उदाहरण आप रिप्ले में देख सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पर गेंद उनके पाले में पड़ी, उसी के साथ घुटना टेका लगभग यहाँ पर नीचे जमीन पर और उसी के साथ गेंद को भेज दिया यहाँ पर 6 रनों के लिए। स्कोरबोर्ड इसी के साथ परिवर्तित होता हुआ जो कि 9 रनों पर रवि तुलस्कर के खिलाफ यहाँ पर बिल्कुल बढ़िया बैटिंग है। पहले ओवर में प्रेशर को रिवर्ट करने का प्रयास, यहाँ पर जो एक बड़ा टारगेट है 6 रनों का, उसके पीछे बिल्कुल बढ़िया जवाब यहाँ पर पहले ही ओवर में जो कि शुरू होते हुए बैटिंग चॉइस पावर प्ले का ओवर इसके बाद जरूर आएगा, लेकिन इस ओवर में इसी प्रकार की बैटिंग अगर चलती रही तो बिल्कुल एक अच्छी स्टार्ट हम कह सकते हैं। दरम्यान एक और रन यहाँ पर वाइड के स्वरूप में लिखा जाएगा। भले ही 86 रन लिखे गए हो लेकिन फिर भी ये बैटिंग पिच है, यहाँ पर इतना बड़ा स्कोर भी चेज हो सकता है अगर यही मोमेंटम जारी रहा तो। दरमियान स्कोरबोर्ड बना 10 रनों पर। फिर एक बार गेंद को जाने दिया है लेकिन फिर एक बार अंपायर मुड़ेंगे। ये वाइड रन्स महंगे पड़ सकते हैं। पहले ही यहाँ पर एक बड़ा शॉट निकल चुका है, अगर ये वाइड रन नहीं रुके तो आखिर के समय में जो बचा हुआ इक्वेशन रहेगा आखिरी ओवर में उस पर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है इन एक्स्ट्रा रन्स की वजह से। इस बार फिर एक बार वही शॉट, एक्शन रिप्ले उसी शॉट का, बिल्कुल हमारे कैमरामैन के बगल से आकाश मांजरेकर के बल्ले से निकलता हुआ एक और बड़ा शॉट और इसी के साथ स्कोरबोर्ड में परिवर्तन जैसे कि आप देख सकते हैं टोटल 6 जो कि एक्सीड करते हुए ज्यादा है 6 इस प्रतियोगिता के। और बिल्कुल यहाँ पर आकाश मांजरेकर की अगर बात की जाए तो उनके बल्ले से ये दूसरा बड़ा शॉट जो कि आप रिप्ले में देख सकते हैं। फिर एक बार वही शॉट जो कि स्लॉग स्वीप का और इस बार गेंद गई मिड विकेट के सर के ऊपर से 6 रनों के लिए। रवि पर अटैक जारी, स्कोरबोर्ड में परिवर्तन 17 रन। ये नहीं करना है आपको। रवि इस बार थोड़े से प्रेशर में होंगे जरूर, लगभग यहाँ पर 20 तलब ये टीम पहुंच चुकी है। अगर यही रन रेट जारी रहा तो बिल्कुल जो 86 का टारगेट बड़ा लग रहा है वो बिल्कुल यहाँ पर एक चींटी की तरह चेज डाउन किया जा सकता है रेड 11 टीम की ओर से। फिर एक बार इस बार शॉट फंसा है, मिस टाइम गेंद, लेकिन इस बार नसीब का साथ मिला। गेंद हवा में जरूर थी, इस प्रकार के कैचेस आपको लेने चाहिए। माना कि ये कैच का बिल्कुल हाफ चांस था लेकिन ऐसे चांसेस को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर आकाश जैसा बल्लेबाज स्ट्राइकर सेंड पर हो तो बिल्कुल आपको हर चांस हर रिस्क लेनी पड़ेगी अपनी टीम को विकेट दिलाने के लिए। इस बार कनेक्शन तो हुआ नहीं, गेंद यहां पर जा रही है बैकवर्ड रीजन में, लॉन्ग लेग पर खिलाड़ी मौजूद, यहां पर करेंगे बिल्कुल बढ़िया फील्ड वहां पर और तब तक यहां पर तीसरा रन भी आसानी के साथ पूरा किया जाएगा। इसका मतलब 86 रन भले ही बड़ा टारगेट हो लेकिन उस टारगेट से डरने वाले हम नहीं। ये पहली ओवर में साफ संदेशा भेजते हुए सामने वाली टीम को स्कोरबोर्ड जो कि बन चुका है कुल 22 रन, आप इक्वेशन देख ही सकते हैं। बचे हुए 31 गेंदे
और जीत से पीछे है 60 रन। गेंद को जाने दिया, ये जरूर रन शायद महंगे पड़ सकते, लेकिन इस बार देखना पड़ेगा कि क्या अंपायर का इशारा आता हुआ क्या इशारा आएगा यहाँ पर। बिल्कुल जब अंपायर बुड़ेंगे कमेंट्री बॉक्स की ओर तभी यहाँ पर कमेंट्री बॉक्स में यहाँ पर स्कोरर के खाते में ये रन ऐड किया जाएगा। देखने वाली बात रहेगी ये रन किस प्रकार ऐड किया जाएगा, क्या ये वाइड रहेगा या फिर नो रहेगा, ये देखने वाली बात रहेगी। दरम्यान स्कोरबोर्ड अपने ही जगह पर रुका हुआ जो कि 23 रन। अंपायर का इशारा नबी पे ओके ठीक है, ये एक हाथ खड़ा हो चुका है, इसका मतलब यहाँ पर नो और इसका मतलब आने वाली गेंद रहेगी फ्री हिट के। बड़ा शॉट लगाने की कोशिश यहाँ पर इस बार डाउन द ग्राउंड मारने का प्रयास किया था, लेकिन बिल्कुल एक बढ़िया ओवर अगर नजरिए से देखे तो रेडी 11 जो उन्हें ब्रेक थ्रू ओवर चाहिए थी बीच के समय में, उसी ओवर को यहाँ पर पहले ही ओवर में कन्वर्ट करते हुए एक एक्सपेंसिव स्पेल में यहाँ पर रवि तुलस्कर टीम के स्ट्राइक गेंदबाज है, बिल्कुल इसी कारणवश उन्हें पहले ही ओवर में यहाँ पर दी थी गेंदबाजी। और अगर सामने टीम के स्ट्राइक बॉलर पर ही अगर आपने दबाव बनाया तो बाकी के टीम पर भी जरूर दबाव बनेगा। स्कोरबोर्ड जो कि बन चुका है 23 रन। निक ब्रीटो लेकर आएंगे ये जो कि दूसरा ओवर। अंपायर का इशारा आएगा कमेंट्री बॉक्स की ओर, ये है बैटिंग चॉइस पावर प्ले। सुमित राहुल रहेंगे स्ट्राइकर्स एंड पर। स्कोरबोर्ड जो कि बन चुका है 23 रन, बिल्कुल एक बढ़िया शुरुआत। अगर आप 80 प्लस का स्कोर चेस कर रहे हैं इस मैदान पर, 6 रनों का टारगेट है और बिल्कुल उस टारगेट के पीछे बढ़िया शुरुआत यहाँ पर। आकाश मांजरेकर का बल्ला बखूबी बोला है पिछले ओवर में और अब निक के हाथों में गेंद है। निक ब्रीटो, ये बिल्कुल बढ़िया गेंद थी, बिल्कुल जड़ों में डाले हुए ये गेंद और स्वागत किया है सुमित राहुल का एक डॉट गेंद के साथ। यही वो लाइन और लेंथ थी जो पिछले ओवर में रवि तुलस्कर ने डालने का प्रयास करना चाहिए था, लेकिन उसके बिल्कुल विपरीत सभी दिशाओं में यहाँ पर शॉट्स खेले थे आकाश मांजरेकर ने। कनेक्शन उतना अच्छा हुआ नहीं है। 38 सर्कल के अंदर ही गेंद यहाँ पर नाचते नचाते सीधा जब तक राकेश सारंग फील्ड करेंगे तब तक यहाँ पर 1 रन बनेगा और 1 रन के साथ ही बिल्कुल यहाँ पर स्कोरबोर्ड जो कि आगे बढ़ेगा 24 रन। ये बिल्कुल अच्छा काम किया सुमित राहुल ने, 1 रन ही लिया और 1 रन से ही संतुष्ट, क्योंकि जानते हैं आकाश मांजरेकर का बल्ला बोल रहा है, उनका रिदम अब अच्छे फॉर्म में आ चुका है, तो जितना ज्यादा स्ट्राइक उन पर रहेगा उतना ही ज्यादा टीम के हित के लिए ये बात अच्छी रहेगी। और टीम के हित को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर एक सिंगल निकाला और आकाश मांजरेकर को स्ट्राइक का सेंटर पर लाकर खड़ा कर दिया। फील्डिंग में पूरा समय ले रहा कृष्ण पेडनेकर, क्योंकि जानते हैं आकाश मांजरेकर क्या नुकसान कर सकते हैं उनके टीम का, उसका एक छोटा सा ट्रेलर उन्होंने पहले ही ओवर में दिखा दिया। इस बार गेंद को उठाया नीचे खिलाड़ी और एक हाथ से अगर ये कैच लेते तो बिल्कुल यहाँ पर कैच ऑफ द डे कहा जा सकता था। यहाँ पर अगर देखा तो यहाँ पर तालियां जरूर बजेंगी यहाँ पर। अगर वो दिक्कत ना आती आउटफील्ड की वजह से तो शायद आज के दिन का कैच ऑफ द डे देखने को मिल सकता था। यहाँ पर जाल में फंसाया था निक ब्रीटो ने, आप रिप्ले में देख पाएंगे। बिल्कुल यहाँ पर एक हाथ से अटेम्प्ट, आखिरी समय में गेंद उछली हाथ को लगकर। इस बार बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, फिर एक बार निक ब्रीटो इस बार अपनी टीम को कमबैक करके देते हुए बिल्कुल जो रन यहाँ पर कंसीड किए हैं। अगर इस ओवर की बात की जाए तो 4 गेंदें समाप्त हो चुकी है, मात्र 2 रन अब तक खर्च कर दिए हैं। इसका मतलब जो रन कंसीड हुए थे, जो पहला स्पेल थोड़ा सा महंगा गया था, उस पूरे स्पेल के यहाँ पर नुकसान की जो भरपाई करने का अच्छा प्रयास, अच्छा अटेम्प्ट यहाँ पर निक की ओर से। फिर एक बार डॉट गेंद यहाँ पर। हाउ ज़ैड अंपायर, बिल्कुल यहाँ पर अगर देखा जाए तो अंपायर की ओर देखा जा रहा है, देखना पड़ेगा कि क्या उनका इशारा आएगा। बिल्कुल यहाँ पर सराहना करने के लिए जा रहे हैं बैटिंग क्रीज की ओर, स्ट्राइकर्स एंड पर। देखने वाली बात रहेगी ये क्या होगा, क्या आएगा इशारा इसके बाद अंपायर की ओर से। अगर स्कोरबोर्ड वगैरह देखा जाए तो स्कोरबोर्ड वही अपनी नेचुरल
स्टांस पर ही रुका हुआ, जो कि 25 रनों पर, और अंपायर का इशारा नो का आएगा। इसका मतलब जो रन इस ओवर में नहीं बने वो रन लेने का बिल्कुल अच्छा एक मौका बनेगा। बस इस मौके पर चौका या छक्का आना मुनासिब। यहाँ पर अगर वो बड़ा शॉट निकलता है इस गेंद पर तो बिल्कुल जो डॉट गेंद गई है शायद उसकी छोटी सी भरपाई हो सकती है इस गेंद पर, अगर इस बॉल पर एक बड़ा शॉट आया तो। बड़े शॉट की बात की गई, लेकिन शॉट तो बिल्कुल बढ़िया खेला और लगभग गेंद जा रही है जो कि डिक्लेयर जोन में, और वहां पर 2 रन दिए जाएंगे और 2 रनों के साथ जो कि स्कोरबोर्ड बढ़ेगा कुल 28 रनों पर। इस ओवर में आए जो कि मात्र 5 रन, अगर अब तक इस ओवर की बात की जाए तो स्कोरबोर्ड जो कि बन चुका है कुल 28 रन। आकाश मांजरेकर इस बार डाउन द ग्राउंड का प्रयास किया था जरूर। सुरेश मांजरेकर 38 सर्कल के अंदर, सुमित राउल इस बार रन लेना चाहते थे लेकिन यहाँ पर रिस्क को जाना, गेंद यहाँ पर सीधा सुरेश मांजरेकर के हाथ में गई थी, विथ अलोंग द कारपेट गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने गेंद को स्टॉप किया। इसी के साथ 2 ओवर्स का खेल जो कि यहाँ पर समाप्त होता हुआ और 2 ओवर्स के खेल के बाद जो कि स्कोरबोर्ड रुका हुआ 28 रनों पर। माजी शिक्षण सभापती मान्य श्री प्रितेशजी राऊळ आणि त्याचबरोबर देवडी गावचे सरपंच मान्य श्री रामसिंग उर्फ भाई राणे यांचे इकडे आगमन झालं। त्यांचं मंडळपूर्वक स्वागत। त्यांना विनंती करतोय की येऊन आमच्या मान्यवर कक्षेत सनापन्न होऊन या स्पर्धेचा आपण आस्वाद घ्या। धावसंख्या झाली आहे ती एकूण 28 धावा। विजयासाठी अजूनही समीकरण आहे रेडी 11 संघासमोर 24 चेंडू आणि 54 धावांची आवश्यकता। 24 चेंडू आणि 54 धावा। सुरेश मांजरेकर और स्ट्राइक बॉलर पर अब जिम्मेदारी सौंपी है नीलेश 11 टीम के कैप्टन ने। सुरेश मांजरेकर एक ऑलराउंड खिलाड़ी, आज बैटिंग करने का मौका तो उतना नहीं मिला लेकिन यहाँ पर बॉलिंग में इनके पास मौका अपने टीम के लिए योगदान देने का। पहली गेंद लेकर चलेंगे सुमित राउल के लिए। इस बार पहली गेंद यहाँ पर पुल करने का प्रयास किया था सुमित राउल। पहली मैच में तो बिल्कुल इनके ओर से बढ़िया बैटिंग हुई थी लेकिन इस मैच में अपना फॉर्म जो कि अब तक तलाश रहे हैं, फॉर्म तलाशते तलाशते कहीं देर ना हो जाए। 23 गेंदें और जीत से पीछे रहेंगे यहाँ पर 54 रन। इस बार लेग साइड पर गेंद गई है, बिल्कुल वहां पर काव कॉर्नर से फील्डर आएंगे, 2 रन आसानी के साथ बनेंगे। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर जिस खिलाड़ी ने थ्रो किया इस पूरी प्रतियोगिता की दूसरी हाफ सेंचुरी, अभी के बल्ले से 62 रन, और उन्हीं 62 रनों की वजह से जो कि स्कोर आप देख सकते हैं 86 का टारगेट ये रखा है और उसमें बहुत बड़ा योगदान लायंस शेयर जो कि अभी सागावकर का। फिर एक बार बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, बार बार बड़ा शॉट लगाने की कोशिश। वो पुल शॉट पर अगर देखा जाए तो कनेक्शन ढूंढ रहे हैं लेकिन जो कनेक्शन पुल शॉट पर चाहिए वो अब तक मिल नहीं रहा, क्योंकि अगर गेंदबाजी की बात करें तो गेंदें थोड़ी सी यहाँ पर बाउंस हो रही है, अनइवन बाउंस। पिच की ओर से एक थोड़ा सा बैकअप भी मिलता हो यहाँ पर बॉलर के लिए, और बिल्कुल उसी यहाँ पर स्थिति का फायदा उठाते हुए सुरेश मांजरेकर बार बार उसी लाइन से यहाँ पर दिक्कत दे रहे हैं सामने वाले बल्लेबाज को। लेकिन इस बार बल्लेबाज अलग है, नीचे खिलाड़ी, और इसी के साथ पहली विकेट दी जाएगी। जिस बल्लेबाज ने यहाँ पर आशा की किरण फिर एक बार चमकाई थी रेडी टीम के लिए, वही आकाश मांजरेकर को अब वापस लौटना पड़ेगा। यहाँ पर आशा ये थी कि आकाश वापस से इस मैच में जो बड़ा अंतर है गेंदे और रनों का वो कम करेंगे, लेकिन इस बार उन्हें अपना विकेट खोना पड़ेगा। रेडी 11 टीम ने गंवाया अपना पहला विकेट। स्कोरबोर्ड जो कि रुका हुआ अभी तक अगर देखा जाए तो 1 विकेट के नुकसान पर स्कोरबोर्ड रुका हुआ 31 रन। आकाश मांजरेकर जाएंगे बैक टू द पवेलियन। नए बल्लेबाज की हैसियत से जाएंगे अमय राणे। बिल्कुल बहुत सालों के बाद आज फिर एक बार अपनी होम टीम रेडी की ओर से बैटिंग करते हुए दिखाई देंगे। इन्होंने बिल्कुल बॉलिंग भी की थी लेकिन बॉलिंग में थोड़ा सा निराशाजनक इनका काम रहा था पहली इनिंग में, लेकिन इस बार यहाँ पर बैटिंग के साथ अपनी टीम के लिए योगदान देने का प्रयास जरूर करेंगे। पहली गेंद यहाँ पर ऑफ साइड पर गेंद को
ड्राइव करने का प्रयास किया था, यहाँ पर गेंद और बल्ले का संपर्क हो नहीं पाया और बिल्कुल उसी की वजह से यहाँ पर लॉफ्टेड स्क्वायर करने का प्रयास किया था जरूर, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क हो नहीं पाया। जिस प्रकार की गेंदबाजी की थी यहाँ पर निक ब्रिटो ने, बिल्कुल उन्हीं के कदमों पर कदम बढ़ाते हुए सुरेश मांजरेकर इस ओवर में। इस बार बड़ा शॉट लगा है, नीचे खिलाड़ी है और बिल्कुल उस खिलाड़ी के बिल्कुल सामने से गेंद जो कि जाती हुई 1 बाउंस ओवर द फेंस 4 रनों के लिए। इसी के साथ जो कि समाप्त होता हुआ तीसरा ओवर और 18 गेंदों के खेल के बाद 3 ओवर्स के खेल के बाद जो कि स्कोरबोर्ड बनता हुआ 35 रन 1 विकेट के नुकसान पर 86 का टारगेट करते हुए जो कि टीम रेडी 11 अपने होम ग्राउंड पर। धावसंख्या झाली आहे ती एकंदरीत 35 धावा। कई साल यहाँ पर जीएमसीडी टीम की ओर से दायित्व निभाया एक बल्लेबाज का और इसी के साथ यहाँ पर शुरुआत भी की है ताबड़तोड़ बैटिंग करने के लिए। अब जो कि निक ब्रिटो लेकर आएंगे अपना दूसरा ओवर। पहली गेंद के बाद बिल्कुल यहाँ पर गेंद को ड्राइव किया है डीप में से। जब तक खिलाड़ी आएंगे तब तक यहाँ पर 1 रन बनेगा। और अगर निक ब्रिटो की अगर बात की जाए तो उनका बॉलिंग रनअप और बॉलिंग एक्शन पर सिर्फ बारीक नजर डालिए। एक छोटा सा रनअप, लेकिन फिर भी रनअप भले ही छोटा हो लेकिन जो जर्क यहाँ पर देते हैं शोल्डर से और उसी जर्क की वजह से यहाँ पर जो स्पीड प्राप्ति होती है बिल्कुल वो अनप्लेएबल गेंदें रहती है हमेशा इनकी। बिल्कुल जैसा कहा था कुछ गेंदें यहाँ पर अनप्लेएबल रहती है, बिल्कुल शोल्डर का पूरी तरह से इस्तेमाल करते हुए वो जो मोमेंटम प्रदान करते हैं अपने बॉलिंग एक्शन की वजह से और बिल्कुल उसी की वजह से यहाँ पर गेंद पे एक बार डॉट जाती हुई। जय शिरोडकर यांचे या ठिकाणी क्रीडानगरीत आगमन झालेलं आपलं सहर्ष स्वागत। विनंती असेल आपल्याला आमच्या मान्यवर कक्षामध्ये स्थानापन्न व्हा। स्वर्गीय जय शिरोडकर। और सिर्फ 1 रन से यहाँ पर संतुष्टि होगी। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर आपको थ्रो सीधा हाथों में ही करना है। अगर थ्रो इधर उधर हो गया तो गेंद भी इधर उधर जा सकती है। ये बहुत बार देखा है हमने इस रन पर, यही तो खासियत है इस ग्राउंड की। स्कोरबोर्ड जो कि बनेगा इसी के साथ 38 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इस बार बिल्कुल गेंद को लॉफ्टेड फ्लिक ऑफ द रिस्ट, लेकिन इस बार वापस जाना पड़ेगा। आज जहां गेंद जाएगी बिल्कुल वहां अभी साळगावकर। इस बार बिल्कुल एक बढ़िया कैच लिया और अमय राणे अच्छे फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। एक चौवा इनके भी बल्ले से लगा था, लेकिन यहाँ पर वापस जाना पड़ेगा। बिल्कुल स्लॉट में गेंद थी यहाँ पर, लेकिन उस अगर बॉल कर अगर हमने रिप्ले देखा तो बिल्कुल यहाँ पर जो एलिवेशन चाहिए था वो मिला नहीं। गेंद फ्लैट गई और उसी के साथ यहाँ पर गेंद सीधा गई अभी साळगावकर के सेफ हैंड्स में और निकला है एक और क्रूशियल विकेट। अमय राणे जाएंगे बैक टू द पवेलियन। 3 चेंडूमध्ये तर 3 षटकार ठोलवले तर 1000 रुपयाचं बक्षीस प्रीतम शिरोडकर यांच्याकडनं। त्याचबरोबर एकूणच संपूर्ण मॅच मध्ये जर 5 षटकार ठोलवले तर गोट्या राणे यांच्याकडनं 1000 रुपयाचं बक्षीस असेल। सन्माननीय बंटी गावडे यांच्याकडून देखील बक्षीस येतं। प्रत्येक षटकारासाठी 100 रुपयाचं बक्षीस श्रीकांत याच्यासाठी। नए बल्लेबाज की हैसियत से हार्ड हिटर टीम के कैप्टन श्रीकांत राहुल स्ट्राइकर सेंड पर। इस बार पहली गेंद डाउन द ग्राउंड, नीचे खिलाड़ी सुरेश मांजरेकर और बिल्कुल उनके सेफ हैंड्स में यहाँ पर गेंद गिरी थी। पहले अटेम्प्ट में यहाँ पर कैच करने का प्रयास, लेकिन गेंद उछली वहां पर। ऐसा बहुत ही कम बार देखने को मिलता है कि सुरेश मांजरेकर के हाथों से यहाँ पर गेंद नीचे गिरती है ग्राउंड, क्योंकि एक बिल्कुल बढ़िया फील्डर ये माने जाते हैं। ग्राउंड फील्डिंग इनकी बहुत हायर लेवल की रहती है, लेकिन कभी कभार कैचेस भी छूटते जाते हुए दिखाई देते हैं ग्राउंड पर।
इस बार बड़ा शॉट निकला, इस बार गेंद सीधी खड़ी हो गई है हवा में, नीचे है खिलाड़ी, लेकिन इस बार करेंगे नहीं कोई भी गलती। एक बढ़िया कैच यहाँ पर थोड़ी सर्कल के 1-2 कदम बाहर, बिल्कुल स्क्वायर लेग पर एक बढ़िया कैच, और इसी के साथ वापस जाना पड़ेगा सुमित राहुल, वापस आना पड़ेगा अपने डगआउट में, अपने खेमे में, और इसी के साथ जो कि स्कोरबोर्ड बनता हुआ 39 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। धाव संख्या झाली आहे ती 39 धावा। आणि 43 धावांची गरज। रमेश पांडजी यांच्याकडनं पारितोषिक येतंय। श्रीकांत राहुलने जर 3 चेंडू 3 षटकार टोलावले तर 500 रुपयाचं पारितोषिक। जाने दिया था, शायद से ऐसा अनुमान था उनके मन में कि क्या ये गेंद अवॉइड करार दी जाएगी, लेकिन अंपायर कह रहे हैं कि ये गेंद आपके रडार में थी, आप इस गेंद को खेल सकते थे, इसलिए यहाँ पर पहली गेंद जो कि लिखी जाएगी डॉट के स्वरूप में स्कोर बोर्ड पर, और इक्वेशन भी बदलेगा। 11 गेंदे और जीत से पीछे है 43 रन। इस बार बड़ा शॉट निकला है, नीचे खिलाड़ी जमा हो रहे हैं चारों दिशाओं से, नीचे खिलाड़ी फिर एक बार, इस बार ये कैच छोड़ा है, ये कैच छोड़ा है इस खिलाड़ी ने। अगर बात की जाए तो बिल्कुल बढ़िया कैच इसलिए, लेकिन इस बार ये कैच छूटा है इस बीच। स्कोरबोर्ड जो कि इसी के साथ बढ़ेगा, 40 रन स्कोरबोर्ड पर लिखे जाएंगे। आने वाली जो कि 10 गेंदे और जीत से पीछे है 42 रन। इसका मतलब इस क्षण से, जो कि इस पल से, यहाँ पर 7 बड़े शॉट जरूर आने चाहिए अगर इस मैच में जीत हासिल करनी है तो, और वही यहाँ पर अटेम्प्ट भी होता हुआ। फिर एक बार यहाँ पर 2 खिलाड़ियों के बिल्कुल बीच यहाँ पर गेंद जाती हुई, मानो नसीब का साथ लेकर ही डगआउट से उतरे हैं श्रीकांत राहुल। ओमकार कांबड़ी स्ट्राइकर साइड पर रहेंगे, इनके बल्ले से बिल्कुल 1 रन निकला है। इक्के दुक्के से अब बात नहीं बनने वाली, अगर ये मैच जीतना है, वापस जबड़े से निकालना है नीलेश 11 की टीम के, तो बिल्कुल यहाँ पर बड़े शॉट लगाने चाहिए। लेकिन जिस प्रकार की गेंदबाजी सुरेश मांजरेकर कर रहे हैं, उनका वैसा मूड तो नहीं दिखाई दे रहा वो बड़े शॉट्स देने का, बड़े शॉट्स कंसीड करने का। स्कोरबोर्ड जो कि रुका हुआ मात्र 41 रन, और 41 रन और चाहिए जीत से पीछे। गेंदें बची है मात्र 9। बड़ा शॉट निकला है, डाउन द ग्राउंड खिलाड़ी 2 तैनात, तेजस जू लेकर गेंद के नीचे लेंगे, बिल्कुल एक बढ़िया कैच, और इसी के साथ एक और विकेट निकलता हुआ, और लगभग ये मैच भी जो कि पूरी तरह से झुकता हुआ, जेब में गिरता हुआ यहाँ पर नीलेश 11 टीम के पक्ष में। अगर इस मैच में वापस कमबैक करना है तो बड़े शॉट्स के अलावा और कोई भी यहाँ पर चारा नहीं है, उसके सिवाय कोई भी यहाँ पर ऑप्शन नहीं है रेड 11 टीम के लिए। बक्षीस येतं पुन्हा एकदा श्रीकांत राहुलच्या प्रत्येक षटकारासाठी 100 रुपयाचं बक्षीस। माजी उपसरपंच दीपक राणे यांच्या माध्यमातून बक्षीस पुरस्कृत आहे। प्रत्येक षटकारासाठी 100 रुपयाचं बक्षीस। नए बल्लेबाज सुंदर स्ट्राइकर साइड पर, इस बार गेंद को यहाँ पर पुल किया, नीचे खिलाड़ी थोड़े से दूर वहां पर अभी सड़गांवकर बिल्कुल यहाँ पर ज्यादा मेहनत नहीं कर रहे फील्डिंग में। कोई भी यहाँ पर फील्डर जानते हैं बिल्कुल ये मैच अब जो कि पूरी तरह से हाथ में है। अगर बची हुई जो कि 7 गेंदों पर 7 छक्के भी लगाए तो ही ये मैच बनेगा। स्कोरबोर्ड जो कि बनता हुआ 43 रन। 6 चेंडूमध्ये 38 धावांची गरज आहे विजयासाठी। 44 धावा धावफलकावर झालेला आहे। 82 धावांचं एकूण टार्गेट आहे। शेवटचे 6 चेंडू बाकी उरले, 38 धावा विजयासाठी। अडसूर 11 संघ टॉस जिंकलेला आहे। टॉस जिंकून गोलंदाजी स्वीकारलेली आहे। चला आपण डगआउटचा ताबा घ्या। दुसऱ्या बाजूने बॅटिंग या ठिकाणी मिळते अंदिस्फोट रेडी क्रिकेट संघ। या सामन्यासाठी दोन्ही संघाने नोंद घ्या। ज्या संघाची बॅटिंग आहे त्यांनी
उजव्या बाजूला डगआउट आहे तो कंपल्सरी आहे दोन्ही संघाला अशी नोंद घ्या उजव्या बाजूला डगआउट और इसके के साथ यहाँ पर क्या ये पहला बड़ा शॉट है। जी हाँ, ये बड़ा शॉट। और अगर 2 गेंदों पर 2 और बैक टू बैक छक्के लगेंगे तो बिल्कुल रोहित राहुल जी की ओर से यहाँ पर 200 रुपए का इनाम और उसी के साथ रमेश पांडे की ओर से यहाँ पर 500 रुपए का इनाम। मतलब और अगर 2 बड़े शॉट लगाते हैं तो कैश प्राइजेस की बौछार होगी यहाँ पर श्रीकांत राहुल के लिए। प्रीतम छोड़कर की ओर से भी यहाँ पर 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा। 2 बड़े शॉट्स और बिल्कुल मैदान से जेब भर के जाएंगे श्रीकांत राहुल। ये तो कौन रे बॉलर बॉलर और इसी के साथ एक और बड़ा शॉट किया गया है। जी हाँ, बिल्कुल गया है। 2 गेंदों पर 2 बैक टू बैक बड़े शॉट। शुरुआती समय में बड़े शॉट्स और आखिरी समय में बड़े शॉट्स। सिक्सेस नहीं लगे सिर्फ मिडिल ओवर्स में और बिल्कुल उसी की वजह से यहाँ पर थोड़े से यहाँ पर संकट के घेरे में अगर एक और बड़ा शॉट लगाते हैं बिल्कुल जो भी कैश प्राइजेस लगे हैं वो सभी यहाँ पर प्राप्त करेंगे। सलग 2 षटकार ठरवलेले आहेत जर हॅट्रिक झाली षटकारांची तर जेवढ्यांनी बक्षिसं लावलेली आहेत ती सगळी बक्षीस जमा करायची आहेत कोणी 1000 लावले आहेत कोणी 500 वैयक्तिक षटकारासाठी देखील बक्षीस आहेत मैच में फिर एक बार रोमांचक मोड़ आ चुका है। यहाँ पर कुणाल के खिलाफ यहाँ पर सभी गेंदे। श्रीकांत राहुल की बिल्कुल बढ़िया बैटिंग और इस बार जो फ्री हिट की गेंद थी बिल्कुल उसे छोड़ देते हुए
नो बॉल का इशारा आता हुआ, इसका मतलब फिर एक बार रोमांचक मोड़ ये बनेगा। एक समय के लिए लगा था कि इस मैच में अपनी पकड़ बनाई है नीलेश रेड्डी टीम ने, लेकिन फिर एक बार 2 बैक टू बैक 9 गेंदे और उसके बिल्कुल बाद यहाँ पर रेडी 11 टीम वापस इस मैच में बैक ऑन ट्रैक। 4 गेंदे और जीत से पीछे 18 रन। इसका मतलब 3 बड़े शॉट अगर आए तो बिल्कुल ये मैच समाप्त। हारी हुई बाजी इस मैच में जिताकर दे सकते हैं श्रीकांत राव अपनी टीम के लिए, और इसी के साथ फ्री हिट की गेंद भी यहाँ पर कंटिन्यू रहेगी इस मैच में। आगे आकर खेले बिल्कुल यहाँ पर आने वाली 3 गेंदे और जीत से पीछे 18 रन। अब आपके पास वो एक्स्ट्रा गेंद थी वो भी चली गई है, फ्री हिट की गेंद थी। पहले की 3 गेंदों पर 3 बड़े शॉट लगाए थे, उसके बाद बिल्कुल यहाँ पर 9 का इशारा और उसके बिल्कुल बाद यहाँ पर एक डॉट गेंद फ्री हिट पर। इसका मतलब आने वाली जो 3 गेंदे हैं उन तीनों गेंदों पर बड़े शॉट लगाने बिल्कुल यहाँ पर जरूरी। सीधा यहाँ पर गेंद पैड्स को लगी है, इसका मतलब एक और गेंद कम की जाएगी। जीत से पीछे है 2 गेंदे और 18 रन। 3 गेंदों पर 3 बड़े शॉट्स तो लगा दिए थे, लेकिन आखिरी के समय में आखिरी के 2 गेंदे जो बिल्कुल यहाँ पर अगर देखा जाए तो डॉट जाती हुई और बची हुई 2 गेंदे और जीत से पीछे है 18 रन। साथ क्लीन बोल्ड होते हुए यहाँ पर लोअर फुल टॉस गेंद थी और गेंद और बल्ले का संपर्क हो नहीं पाया, और इसी की वजह से जो आखिरी के आशाएं थी वो भी यहाँ पर समाप्त होती हुई एक ओर से टीम के लिए रेडी 11, और उसी के साथ यहाँ पर इस मैच में फिर एक बार कमबैक करती हुई जो कि नीलेश रेड्डी की ये टीम। अब मात्र फॉर्मेलिटी पूरी करनी बाकी है, क्योंकि सिर्फ एक गेंद की, क्योंकि एक गेंद पर चाहिए यहाँ पर 18 रन। रेडी के बाहुबली नीतीश राहुल की ये भाई श्रीकांत राहुल, और दोनों ही भाइयों ने बिल्कुल यहाँ पर इस मैच में अपना जादू बिखेर दिया। नए बल्लेबाज नागेश, और उसी के साथ यहाँ पर ये मैच भी समाप्त होता हुआ, और इस मैच में जो कि जीत दर्ज करके क्वार्टर फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई होती हुई अपने दोनों ही मैचेस जीतकर जो कि नीलेश 11 रेड्डी की ये टीम, अभी भी रेस जारी है। कौन सी टीम जीतेगी आने वाला मैच उस पर भी निर्भर रहेगा, और उसके बाद जो मुकाबला रहेगा अगले मैच का विनर, और उसी के साथ रेडी 11 जो इस आज के दिन का जो कि आखिरी मैच रहेगा। राधाकृष्ण पेडणेकर, आपल्याला विनंती असेल आपण या व्यासपीठावर या ठिकाणी आमचे मान्यवर आपली वाट बघतायत।